ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम क्या है? भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ठीक है। कभी कभी प्रश्न इससे रहते हैं एग्जाम में, एक प्रश्न इससे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए ध्यान से करें इसे। ठीक है। देखेंगे पूर्व मध्य काल में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में भारत में हिंदू तथा इस्लाम धर्म दो समानांतर आंदोलन का उदय हुआ, जो क्रमशः भक्ति एवं सूफी आंदोलन के द्योतक है। ठीक है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में इनका पूर्ण मतलब विकास हुआ। ठीक है। उदय की बात करेंगे तो बहुत पहले हो गया था, 8वीं शताब्दी के आसपास इसका उदय हो गया था। लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे इसके विकास की बात करेंगे तो 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में इसका पूर्ण विकास हुआ। इन दोनों ही आंदोलन का इस्लाम के आगमन या भारत में तथाकथित मुस्लिम शासन के साथ शायद ही कोई संबंध था। ठीक है। लोग जनरली सूफी आंदोलन का इस्लाम से जोड़ देते हैं, लेकिन इन दोनों आंदोलनों का इस्लाम के आगमन या भारत में तथाकथित मुस्लिम शासन के संबंध में कोई संबंध विशेष रूप से नहीं देखने को मिलता है। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत में आकर बस गए, जिनमें सबसे प्रमुख संत की बात करेंगे तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? शेख मोइनुद्दीन, क्या नाम था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। कहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में। ठीक है। इन्होंने सर पृथ्वीराज थोड़ा सा चौहान और के जूम कर शासनकाल, दीजिए ना, कितना कर दे जो? हल्का सा थोड़ा सा। इतना? ठीक है सर। ऑलरेडी ठीक था पहले भी वो। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे। ठीक है। तो आप देखना है पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान अजमेर शरीफ में इन्होंने अपना क्या बनाया? निवास स्थान बनाया। ठीक है। कहाँ पे बनाया निवास स्थान? अजमेर। कहाँ पे बनाया? अजमेर शरीफ। ठीक है। पहले अजमेर ही नाम था, बाद में ये मतलब इनका निवास स्थान भी उस शरीफ के साथ जाने जाने लगा। ठीक है। प्रेम और उदारता सूफी एवं भक्ति आंदोलन के मूल भाव है। दोनों ही रहस्यवादी भावना संयुक्त रूप से व्यक्ति और समाज की वर्ग, धर्म, धन, शक्ति और पद के अवरोधों से ऊपर उठकर, ठीक है, उनकी नैतिक उन्नति में क्या करते हैं? योगदान देते हैं। ठीक है। ध्यान में रखना है इन दोनों समानांतर, ठीक है, दोनों समानांतर धार्मिक आंदोलन, एक में सूफी और दूसरा कौन था? सूफी के अलावा भक्ति भक्ति। आंदोलन। ठीक है। ध्यान, सूफी जो था, ध्यान रखेंगे, सूफी आंदोलन जो था किसमें? थोड़ा सा इस्लाम धर्म से संबंध रखता है, थोड़ा सा कहते हैं, लेकिन मूलतः किसी भी रिलीजन से ये आंदोलन संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, ध्यान में रखेंगे इन्होंने मतलब क्या किया, इन स्रोतों के समानांतर धार्मिक आंदोलन का प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने भारतीय समाज के सैद्धांतिक विश्वास, जिसमें क्रम कांड भी शामिल थे, जातिवाद, सांप्रदायिक घृणा और इसी प्रकार के अन्य बुराइयों को मुक्त किया। तुर्की आधिपत्य के काल में जब देश का जनजीवन घुटन का अनुभव कर रहा था, तब सूफी खान ने सामाजिक संदेश फैलाने तथा सुधारवादी नीति का उन्माद पैदा करने का काम किया। ये दोनों ही आंदोलन लोकतांत्रिक आंदोलन थे, जिन्होंने जनमानस के सामान्य धर्म का प्रचार किया। इन्होंने न तो कोई राजनीतिक संरक्षण मिला, न ही राजनीतिक गतिविधियों का कोई प्रभाव इन पे पड़ा। ठीक है। राजनीतिक संरक्षण में भी ये लोग नहीं रहे। ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्या किसमें नहीं रहे? राजनीतिक संरक्षण में भी ये लोग जो थे नहीं रहे। ठीक है। नहीं मतलब इनके ऊपर किसी राजनीतिक गतिविधि का प्रभाव पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शासकों ने, जब देखेंगे जब इनके ऊपर राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव डालना शुरू किया तो उनके साथ इनका मतभेद होता है। जैसे किसी निजामुद्दीन औलिया का मतभेद की बात की, गयासुद्दीन तुगलक के साथ था। बलबन के साथ, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी मतभेद था, जो कि उन्होंने कहा था, भाई साहब, अगर सुल्तान इस दरवाजे से आते हैं तो मैं उस दरवाजे से निकल जाऊंगा। गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक का विवाद जो था, गयासुद्दीन तुगलक का विवाद निजामुद्दीन औलिया के साथ था। निजामुद्दीन औलिया एक कुछ बना रहा था, कुछ मतलब कुछ स्मारक वगैरह बना रहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने उसे बनाने से रोक लगा दिया था। इस बात के लेकर दोनों में मतभेद हो गया था। ठीक है। आगे चल के भी मतभेद कायम रहा था। इन लोगों ने किसी का भी राजनीतिक गतिविधियां, किसी भी सल्तनत का राजनीतिक गतिविधियों का कोई ही प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सबके सब ऐसे नहीं थे, कुछ थे जिनका राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ा। जैसे अमीर खुसरो, बहुत सारे सुल्तानों के शासनकाल में वो रहे थे। अब इसमें शब्द कुछ निकल कर आएगा, नीचे भी था क्या? अब आते सूफी मत। क्या होता है सूफी मत? क्या होता? तो इस्लामी रहस्यवाद जिसे, ठीक है, तसाउफ अथवा सूफीवाद के नाम से जाना जाता है, उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं इस्लाम।
सूफीवाद 3 बुनियादी धार्मिक सिद्धांत पे काम करता है। सबसे पहले इस्लाम, ठीक है, अल्लाह की मर्जी के सामने समर्पण का रुख है, ईमान है, ठीक है, इस्लाम की रक्षा में धुद आस्था का धोतक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और तीसरा क्या है, तो तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा जो है आपका क्या, ihसान है। क्या है इसमें, तो अल्लाह को इबादत करना भले ही उससे देखा ना जा सके, ठीक है। सूफी बात, क्योंकि इस्लाम में आपको किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। निराकर है, क्या है वो, निराकर। निराकर का मतलब क्या, बिना किसी आकार के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, माइक बंद कीजिए। सूफीवाद इस्लाम के अंदर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ था। अब देखें, सुधारवादी आंदोलन है। अब देखें, अब यहाँ पे सूफीवाद की बात करेंगे, भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर भी भक्ति आंदोलन की शुरुआत इसीलिए है क्योंकि कुछ खामियां आ गई थी, जातिवाद आ गया था, बहुत सारी चीजें खामियां आ गई थी, उसको सुधार करने के लिए भक्ति आंदोलन सनातन धर्म में, इस्लाम में भी बहुत अधिक खामियां आ गई थी, ठीक, उसको मतलब सुधार करने में सूफीवाद का जन्म हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे, इस्लाम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो था, शिया और सुन्नी का विवाद। इसकी शुरुआत कहाँ, सूफीवाद इस्लाम के अंदर एक सुधारवादी आंदोलन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ईरान से हुई थी। कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत, ईरान से इसकी शुरुआत होती है, जिनमें मुख्यतः शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया, ठीक है। 10वीं शताब्दी में मुताजिल अथवा तुर्क बुद्धिजीवी दर्शन का आधिपत्य समाप्त हुआ और पुरातन पंथी विचारधारा का जन्म हुआ, जो कुरान और हदीस पे आधारित थे। इसी प्रकार सूफी रहस्यवाद का जन्म भी होता है। परंपरावादियों की रचना इस्लामी कानून की 4 विचारधाराओं में बटी हुई थी। इनमें, ठीक है, हनफी विचारधारा सबसे अधिक उदारवादी थी। इसे ही पूर्वी तुर्कों ने अपनाया और पूर्वी तुर्क की कालांतर में भारत आए, ठीक है, यही बाद में भारत आते हैं। रहस्यवादियों का जन्म इस्लाम के अंतर्गत बहुत पहले हो गया था, यही बाद में सूफी कहलाए। मोहम्मद साहब के समय सद्गुणों और संकोची प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया, लेकिन अनुष्ठानिक एवं सैद्धांतिक पक्षों के अनुपालन में शिथिलता बरती। मतलब कि इसे इस्लाम धर्म को तो ग्रहण तो किया, लेकिन उसमें अनुष्ठान एवं सैद्धांतिक पक्ष नहीं था, मतलब ये सारी चीज नहीं थी, सिंपल धर्म था, ठीक है। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र होता है। सफा का मतलब क्या होता है, पवित्रता, अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र हो, वही सारे लोग सूफी कहलाए। क्या कहलाए, उनको ही मतलब क्या कहा गया, तो उनको ही मतलब क्या कहा, सूफी कहा गया। महिला महिला रहस्यवादी रबिया 8वीं शताब्दी और मंसूर बिन अल्लाज 10वीं शताब्दी जैसे प्रारंभिक सूफियों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध के बहुत अधिक बल दिया, ठीक है। तो महिला रहस्यवादी क्या थी, रबिया जो थी, जो कि 8वीं शताब्दी, मंसूर बिन हल्लाज की बात की 10वीं शताब्दी, जैसे दोनों के दोनों प्रारंभिक सूफी थे, ठीक है। ये क्या थे, ये प्रारंभिक सूफी थे। इन लोगों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच में प्रेम संबंध में बहुत अधिक बल दिया, किंतु उनकी सर्वेश्वरवादी दृष्टि के कारण उनमें और परंपरावादी तत्वों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन्हीं परंपरावादियों में अपवाहों के बल पर मंसूर को फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि ये क्या करते थे, बहुत सारे ऐसे चीजों पर बात करते थे जो कि इस्लाम धर्म में नहीं जाना जाता था, इसलिए इनको फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। रहस्यवाद और इस्लामी परंपरावाद के बीच अल गज्जाली ने मेल कराने का प्रयत्न किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व भारत में सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था, पहले ही आ चुका था। दिल्ली सल्तनत 12वीं शताब्दी में आपका आगमन पहले ही आ चुका था। सूफी संप्रदाय 12 सिलसिले में विभाजित हो गया था। कितने में, 12 सिलसिला, ठीक है। ये सिलसिला हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 सिलसिला का हम लोग को पढ़ना है, यही से प्रश्न आते हैं। सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करता था, उसके अनुसार ईश्वर एक है और सभी कुछ ईश्वर में। तो इस्लाम के साथ तो दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम में भी ईश्वर एक है, लेकिन मेनली जो था आपको भक्ति आंदोलन चलेगा, उसमें भी एक ईश्वरवाद की बात की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वहां पे क्या, क्योंकि आपको हिंदू धर्म में देखेंगे, अभी सनातन में देखेंगे बहुत ईश्वर है, लेकिन इस्लाम में क्या एक ही ईश्वर है। तो यहाँ पे सूफी दर्शन जो था वो भी केवल एक ईश्वर में विश्वास करता था, उनके अनुसार ईश्वर एक है और सब कुछ क्या है से ईश्वर में है, ठीक है, ध्यान में रखना। और थोड़ा ये लोग रिलीजन से पटे हुए थे, ऐसा नहीं कि सूफी दर्शन केवल इस्लाम को, मतलब केवल इस्लाम के कॉन्सेप्ट के तहत ईश्वर मान रहा है, ठीक है, टोटल यूनिवर्सल को मतलब एक ईश्वर के तौर पे मतलब देख रहा है, ठीक है, सभी धर्म का एक ईश्वर। देखेंगे सूफी, आप यहाँ पे देखेंगे जो चीजें, सूफी विचारधारा में गुरु, गुरु को पीर कहते थे। क्या बोलते थे, ये पूछा जाता है, शिष्य को मतलब क्या बोलते हैं, मुरीद बोलते थे। क्या बोलते थे, गुरु मुरीद, को क्या बोलते थे, पीर बोलते थे, शिष्य पीर। को मतलब मुरीद बोलते थे, ठीक है। बीच संबंध बहुत अधिक है। प्रत्येक पीर अपना उत्तराधिकारी बलि नियुक्त करता था। प्रत्येक पीर जो था अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, उसको क्या बोलते थे, बलि बोलते थे, ठीक है।
सूफियों का जीवन सादा होता था, वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। सूफी जो थे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और मुख्यतः भगवान के पास, मतलब भगवान के पास अपने संदेश पहुंचाने के लिए सबसे प्रमुख काम गायन एवं वादन को मानते थे। बस संगीत और गायन को ईश्वर का नाम लेने में सहायक मानते थे, और भाव विभोर होकर नाचते गाते थे। मंसूर अलहाज प्रथम साधक था जिसने अपने आप को, ठीक है, अनहलक घोषित किया और प्राण न्यौछावर कर दिया, मतलब इसको फांसी दे दिया गया था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया। इंपोर्टेंट है, रख लीजिए, ठीक है। आईने अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया गया है? 14। कितना? 14। इनमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी अत्यंत प्रसिद्ध है। सूफी सिलसिला मुख्यतः दो वर्गों में बटा था। पहला जो था बासरा, क्या नाम था? बासरा, जो कि इस्लामी विधान सरा को मानते थे, ध्यान रखेंगे। और दूसरा बेसरा था, तो इस्लामी विधान सरा से बंधे नहीं थे। एक एक जो था बासरा, जो था बासरा जो था इस्लामी विधान सरा, ठीक है, सरिया लॉ क्या बोलते हैं? सरिया लॉ बोलते हैं, उनसे वो बंधे थे, ठीक है। नियम क्या होता है इस्लाम का? सरिया ही बोलते हैं ना। दूसरा था बेसरा, था बेसरा जो था वो इस्लामी विधान सरा से बंधे नहीं थे। अधिकतर सूफी जो होते थे घुमक्कर होते थे, मतलब घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह गाना बजाना का काम करते रहते थे। इब्नू अल अरबी प्रथम व्यक्ति था जिसे सूफी जगत में, ठीक है, वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादन किया। सूफी रहस्यवाद वहदत उल वजूद या परात्मा के एकत्व के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। मतलब परात्मा क्या है? एकत्व है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बासरा की बात करें, बासरा जो था इस्लामी विधान को मानने वाले थे, सरिया को मानने वाले, उनको बासरा कहा गया। बेसरा की बात करें, जो इस्लामी विद्वान को, इस्लामी विधान जो है, इस्लामी विधान, इस्लामी नियम तौर तरीके उनसे नहीं बंधे थे। तो बासरा की बात करें, इस्लामी विधान को मानने वाले सिलसिलों में केवल दो ही उत्तर भारत में अत्यधिक प्रचलित हुआ। ये कौन थे? चिश्ती और मतलब सुहरावर्दी थे। चिश्ती या सुहरावर्दी जो था इस्लामी लॉ जो होता है, सरिया लॉ जो होता है, उसको ये मानते थे। तज़किरात सूफी संतों के जीवन परिचय, उनके जीवनी कोश, ठीक है, मतलब सूफी संत के जो जीवन परिचय होता था, उनके बारे में जानकारी जो होती थी, किसमें होती थी? तो तज़किरात में। किसमें होती थी? तो तज़किरात तस्वीर। में होती थी। अब कुछ प्रमुख तज़किरात है, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सियार उल औलिया। किसका है? सियार उल औलिया। इस संतों का जीवन चरित्र है सियार उल औलिया। ये क्या है? तज़किरात है सूफी संतों का, इसमें जीवन दिया गया है। अमीर खुर्द के द्वारा इसकी स्थापना 1388 में की गई। कब की गई? ठीक है, 1388 में 1388। अमीर खुर्द के द्वारा। इसमें किस प्रकार के सूफी संतों का जीवनी है? तो ध्यान में रखिएगा, शियार उल औलिया में किसकी जीवनी है? चिश्ती सिलसिला का इतिहास है। किसमें है? चिश्ती। चिश्ती सिलसिलों का इसमें इतिहास है, सियार उल औलिया में, ठीक है। अब आते हैं सियार उल आरिफिन। क्या नाम है इसका? सियार उल आरिफिन, ठीक है। इसमें सूफियों का जीवन वृत्तांत है। 1536 में जमाली के द्वारा इसको लिखा गया। इसमें चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले के 13 प्रमुख संतों का वृत्तांत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सियार उल औलिया की बात करेंगे तो इसमें केवल चिश्ती सिलसिला का है। अमीर खुद के द्वारा 1388 में इसको लिखा गया, मतलब इसका संकलित किया गया। और चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिलों के 13 प्रमुख संतों का जीवन वृत्तांत की बात करेंगे तो जमाली के द्वारा 1536 में संकलित किया गया। उसका नाम क्या है? सियार उल अरफीन, ठीक है, नाम ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं, क्या है? अखबार उल अखयार, ठीक है, ये महात्माओं की कथाएं है। इसको अब्दुल हक देहलवी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। सूफी संतों का जीवन श्रृंखला जो है इसमें भी है, ठीक है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे अखबार उल अखयार, शियार उल ठीक है, क्या नाम है इसका? आरिफिन और सियार उल औलिया, इस सारे के सारे सूफी संतों का इसमें जीवन चरित्र लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं मलफूज। ये क्या लिखित रूप में होता है, ठीक है। मलफूज क्या होता है? इसमें सूफी संतों का मतलब क्या? मौखिक प्रवचन होता है। क्या होता है? मौखिक प्रवचन होता है। फबायद उल फुआद, फबायद उल फुआद क्या होता है? हृदय के हेतु सदाचरण है। संत शेख निजामुद्दीन औलिया के संवाद एवं, ठीक है, विमर्श इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसमें? मलफूज में। अब चलेंगे खैर उल मजलिस। मजलिस की बात करेंगे तो हामिद कलंदर के द्वारा संकलित है। नसुद्दीन चिराग दिल्ली के संवाद है, ठीक है। नसुद्दीन चिराग दिल्ली, ठीक है, दिल्ली दहलवी इनको भी कहते थे। तो ये मतलब इनका संवाद जो है इसमें खैर उल मजलिस में आपको देखने को मिलेगा, नसुद्दीन चिराग दिल्ली के। अब सबसे पहले हम सिलसिले के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं? सिलसिले के ऊपर बात करें। कितने सिलसिले? 12 सिलसिले के बारे में हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे। और यहाँ पे कितने सिलसिले के बाद दिया था? अबुल अबुल फजल का अखबारनामा में कितने सिलसिले के बारे में बात दिया हुआ है? कितने 14। सिलसिले हैं?
14 है, ठीक है, 14 सूफी सिलसिले है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन भारत में मुख्यतः आप देखोगे, ठीक है, तो भारत में मुख्यतः, ठीक है, ब्राह्मी शताब्दी तक सूफी संप्रदाय 12 सिलसिलाओं में विभाजित था, लेकिन अबुल फजल ने 14 सिलसिला के बारे में बताया, ठीक है। प्रीति सिन्हा जगी हुई कि सो गई? हमेशा क्लास में सो जाती है। ठीक है, अब आते हैं चिश्ती सिलसिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला था, तो वही मोइनुद्दीन चिश्ती वाला, ठीक है। कहाँ पे इसने अपना अड्डा बनाया था? कहाँ पे था चिश्ती संप्रदाय का? नहीं, अजमेर शरीफ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे, सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम क्या था? सिलसिले था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सन 1192 में शहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? गौरी के सेना का साथ 1192 में। इसी के साथ चिश्तिया परंपरा के नींव पड़ी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चिश्ती परंपरा के नींव जो थी इसी के साथ पड़ती है। इस सिलसिले ने सूफी संत हिंदू योगी के भौतिक जीवन व्यतीत किया। ध्यान रखें, ये अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे तथा निजी संपत्ति के खिलाफ थे। किसी प्रकार के निजी संपत्ति नहीं रखते थे, वे सभा में विश्वास करते थे। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बहुत से हिंदू रीति रिवाजों को अपना लिया। चिश्तियों की प्रकृति उदार थी, ईश्वर प्रेम और मानव की सेवा में उनके प्रमुख सिद्धांतों में से थे, ठीक है। अब मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान कहाँ पे था? अजमेर को अपना निवास स्थान बनाया और उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध दरगाह है, ठीक है, मेला भी लगता है यहाँ पे। उसके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी किसके समकालीन थे? इल्तुतमिश के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ख्वाजा बख्तियार काकी किसके समकालीन? इल्तुतमिश के समकालीन थे। उन्होंने बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किया। अब बाबा फरीद बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि चिश्ती सिलसिले के बहुत सारे संत जो थे बाबा फरीद के सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद बख्तियार काकी। अब बख्तियार काकी किसके समकालीन? इल्तुतमिश के समकालीन। इल्तुतमिश जो था इसी के कुतुबुद्दीन ऐबक जो था बख्तियार काकी के ही याद में ही तो मतलब क्या बनाता है, क्या बनाएगा? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ठीक है। बाकी सभी लोग सो रहे हैं, किसी की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, बंद कर दूंगा क्लास, ठीक है। लेकिन उसको पूरा कौन करवाता है? इल्तुतमिश। तो बख्तियार काकी किसके समकालीन थे? इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों के समकालीन थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किसने किया? तो बख्तियार काकी ने किया। मोइनुद्दीन चिश्ती एक और शिष्य शेख, ठीक है, हमीउद्दीन नागौर राजपूताना के गांव में बसकर कृषक बन गए, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती का एक और भी मतलब संत जो था, शिष्य जो था, इसका मतलब शेख हमीउद्दीन, ये मतलब राजपूताना में बस के और कृषक बन गए। बख्तियार काकी के सिख, ठीक है, शेख फरीउद्दीन गज ए शंकर, जिसे बाबा फरीद कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ देगा बाबा फरीद का मूल नाम क्या था? तो शेख फरीउद्दीन गज ए शंकर नाम था, ठीक है। बाबा फरीद के कारण चिश्ती सिलसिले की लोकप्रियता बढ़ी क्योंकि इनके बहुत सारे शिष्य जो थे आपको आगे चल के आपको देखने को मिलेंगे चिश्ती सिलसिले में, ठीक है। क्या नाम था इनका? नाम क्या था? ध्यान में रखेंगे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, बाबा फरीद। इनका पूरा नाम था शेख फरीउद्दीन गज ए शंकर। अब यहाँ पे देखिए सूफियों से संबंधित कुछ मतलब शब्दावली है। सबसे पहले बसल। बसल क्या होता है? ईश्वर प्राप्ति को बसल कहते हैं। वहदत उल वजूद मतलब सर्वेश्वरवाद, प्रात्मा के एकत्व के सिद्धांत। सर्वेश्वरवाद सबका ईश्वर एक है, ठीक है, परमात्मा के एकत्व के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। क्षमा, ठीक है, समा का मतलब क्या होता है? क्षमा चल रही है, मतलब संगीत एवं नृत्य समा। चिल्ला क्या होता है? चिल्ला जो लगातार 40 दिनों तक साधन करते थे उनको चिल्ला बोलते थे। हस्म एदम क्या होता है? प्राणायाम, ठीक है, उनको बोलते हैं हस्म एदम। फना क्या होता है? मतलब ईश्वर के प्रेम में मतलब विहीन हो जाना, नहीं फना हो जाना, नहीं, उसको बोले फना। तो ईश्वर के प्रेम में एकदम खो जाना, ठीक है, उसको बोलते थे फना। तबब्बल क्या होता है? परमात्मा में विश्वास करना, ठीक है। मकतूबात, मकतूबात में क्या होता है? सूफी ने जो पत्र जो लिखे थे उनको क्या बोलते थे? मकतूबात बोलते थे। करामत का मतलब क्या होता था? करामात का मतलब चमत्कार करने की क्षमता जो होता था उसको बोलते थे करामात। बरका, बरका क्या होता था? असाधारण आध्यात्मिक शक्ति को बरका बोलते थे। एक होता धिक्र, क्या होता था? धिक्र की बात, जाप की मानसिक अवस्था को धिक्र बोलते थे। ये सारे के सारे शब्द जो है सूफियों से संबंधित शब्दावली है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब मैंने ऊपर में बताया है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य की बात करेंगे बख्तियार काकी,
अब बख्तियार काकी के शिष्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा फरीद। बाबा फरीद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक और भी शिष्य था बख्तियार काकी का, एक और भी शिष्य था, क्या नाम था उसका? जैमुद्दीन औलिया। हाँ, बहुत सारे शिष्य आगे चल के निकलेंगे, लेकिन एक जो था राजपूताना में क्या, मोइनुद्दीन चिश्ती का एक और शिष्य था, मतलब बख्तियार काकी के नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिसका नाम शेख हमीउद्दीन, जो कि नागौर, जो कि राजपूताना में पड़ता था, वहां पे बस गया, बाद में जाके कृषक बन गया, ठीक है। और यहाँ पे बाबा फरीद का नाम था शेख फरीउद्दीन, फरीदुद्दीन, ठीक है, गज ए शंकर। और सूफियों से संबंधित प्रमुख शब्दावली है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं, बाबा फरीद सबसे महत्वपूर्ण योगदान रचनाओं है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बाबा फरीद, ठीक है, बाबा फरीद की बात करेंगे तो उनका रचना जो है गुरु ग्रंथ साहिब में आपको संकलित है, ठीक है। अब बाबा फरीद जो थे ना बलबन के दामाद थे, ये भी ध्यान में रखिएगा, बाबा फरीद बलबन के दामाद बाबा फरीद थे, ठीक है। ध्यान में, बाबा फरीद किसके दामाद थे? बलबन के दामाद थे। बलबन के दामाद वो भी था, नसरुद्दीन महमूद भी था, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद, क्या नाम है उसका? उनके दामाद में बलबन थे। हम्म, उनके दामाद नसरुद्दीन मोहम्मद के दामाद बलबन थे। नहीं नहीं, ससुर था, बलबन हाँ। ससुर था, दामाद था वो, नसरुद्दीन महमूद दामाद था बलबन का, ठीक है। अब बाबा फरीद भी दामाद थे। आप जानेंगे बाबा फरीद के शिष्यों में जो सबसे जो प्रसिद्ध है, आपको मिलेगा निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। हजरत निजामुद्दीन और हजरत अलाउद्दीन साबिर महत्वपूर्ण है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे तो 1338 से लेके 1238 से लेकर 1325 के नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का विकास संपूर्ण भारत में हुआ। उन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? गियासपुर बनाया, ये भी ध्यान रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया का मतलब मुख्यालय कहाँ पे बनाया? गियासपुर, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे, जिसने औलिया की अतिशय लोकप्रियता से भयभीत होकर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था, क्योंकि औलिया की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ रही थी और गयासुद्दीन को औलिया के साथ बनती नहीं थी, इसीलिए उसने दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। दिक्कत ये भी था, औलिया एक बार कुछ बना रहा था, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह दिल्ली में कर रहा था, तो सुल्तान ने उसके कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया था, ठीक है। तो उसी के दौरान मतलब निजामुद्दीन औलिया ने भी साफ दे दिया था, ठीक है। और आगे चल के जब बंगाल विजय करके जब गयासुद्दीन तुगलक जब लौट रहा था तो औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था, तो औलिया ने बोला था हुनूर दिल्ली दुरस्तस्ती, ठीक है। अब बेचारा गयासुद्दीन तुगलक जो था दिल्ली पहुंच भी नहीं पाया, उसकी दिल्ली के सीमा पे ही मौत हो जाती। अब आते थे शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे तो बाबा फरीद का शिष्य था, ठीक है, ध्यान रखिए, किसका शिष्य था? बाबा फरीद का। शेख निजामुद्दीन के उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण उन्हें महबूब इलाही की लोकप्रियता मिलती है। ये भी पूछा था, महबूब इलाही किसे कहते थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को क्या बोलते थे? महबूब ए इलाही, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निजामुद्दीन औलिया ने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि इन्हें योग सिद्धि कहा जाने लगा। तो योग का कौन सा प्राणायाम की पद्धति को किसने अपनाया? तो निजामुद्दीन औलिया ने, इसलिए इनको क्या बोलते थे? योग सिद्धि कहते थे। निजामुद्दीन औलिया सबसे प्रिय शिष्य था अमीर खुसरो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया का सबसे मतलब प्रसिद्ध शिष्य कौन था, क्या बताएंगे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो ने अपने पीर, ठीक है, जब अमीर खुसरो को जब पता चला, पीर का मतलब क्या होता था? गुरु होता था। शिष्य को क्या बोलते थे? अरे क्या बोलते थे शिष्य को? मुरीद। मुरीद, ठीक है। जब निजामुद्दीन औलिया का जब मृत्यु जब हो गया, अमीर खुसरो को जब पता चला उनके गुरु का मतलब मृत्यु हो गया, तो दूसरे ही दिन मतलब प्राण त्याग लिए, ठीक है। उन्हें भी उसी स्थान पर दफना दिया गया, ठीक है। तो दोनों एक ही साथ मतलब दोनों का एक ही साथ देहांत हो गया, ठीक है। नसरुद्दीन चिराग दिल्ली, ठीक है, नाम इंपोर्टेंट है, एक चमत्कारी संत है, उन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की थी। ये एक चमत्कारी संत हुआ करते थे, ध्यान रखें। चिराग ए दिल्ली के मृत्यु के साथ ही चिश्ती सिलसिलों का मतलब दौर जो था समाप्त हो गया। चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने अपना प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन प्रारंभ किया था। बंगाल का शासन का नाम हुसैन शाह जो था, उसने एक आंदोलन चला जिसको बोला सत्यपीर आंदोलन। यहाँ पे चिराग ए दिल्ली, ठीक है, चिराग ए दिल्ली के उत्तराधिकारी गेसुदराज बहमनी सल्तनत काल की स्थापना हो जाने के बाद कर्नाटक में गुलबर्गा में आकर अस्थायी रूप से बस गए थे। तो चिराग ए दिल्ली के उत्तराधिकारी कौन हुआ? गेसुदराज, जो कि बहमनी सल्तनत की जब स्थापना हुई थी 1347 में, तो कर्नाटक के गुलबर्गा में आकर अस्थायी रूप से गेसुदराज दक्षिण भारत में बस गया, ठीक है। गेसुदराज को बंदानवाज, ठीक है,
बंदा नवाज क्या बोलते थे? गैसुदास को बंदा नवाज के नाम से जानते थे। बंदा नवाज का मतलब क्या हुआ? ईश्वर के प्राणियों को हितैषी की उपाधि प्रदान की गई थी। या गैसुदास किसके शिष्य थे? चिराग ए दिल्ली के शिष्य थे, ठीक है। और चिराग ए दिल्ली के बाद ही चिश्ती संप्रदाय क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो उत्तराधिकारी जो था नॉर्थ इंडिया में नहीं रखता, दक्षिण भारत में चला जाता है। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख, ठीक है, बुहराउद्दीन के अपना स्थायी निवास बनाकर डाली। तो दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने डाली? शेख बुहराउद्दीन ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मुगल काल में अकबर ने मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 10 बार यात्रा की थी, ठीक है। अब मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की यात्रा करने के दौरान ही एक मोहतरमा से इनकी मुलाकात होती है, प्रेम में पड़ जाते हैं, बाद में विवाह होता है। मोहतरमा कौन थी? रबिया उद दौरानी, उसी का नाम है ना? क्या नाम है उसका? नहीं, रबिया उद दौरानी नहीं, क्या नाम है उसका? मरियम उद दुरानी, जिसको हम लोग तथाकथित रूप से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? अरे फिल्म भी बना ना उस पे, क्या नाम है उसका? इतना पॉपुलर सीरियल भी आया था उसपे, नाम क्या याद नहीं आ रहा। क्या? पद्मावती अकबर का वाइफ होगा, यही पढ़ते हैं, नाम भूल रहा हूँ उसका, कुछ नाम है, ठीक है। याद आया उसका नाम? बताता हूँ। कुछ नहीं याद आता। जोधाबाई, ठीक है, उसका नाम ओरिजिनल नहीं था जोधाबाई, ठीक है। मरियम उद दुरानी करके कुछ नाम है, ऐसे ही करके गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। अब्दुल कद्दूस गंगोही चिश्ती साबरी परंपरा के थे। उन्होंने सिकंदर लोदी और अकबर को पत्र लिखकर भारत में शरिया लागू करने की कामना की थी, ठीक है। सिकंदर लोदी और अकबर को पत्र लिख के, ठीक है, भारत में शरिया लागू। एक मैंने बता ना, एक होता था बासरा, होता था, क्या होता था इसमें? बासरा। एक होता था बेसरा। बेसरा जो होता था वो इस्लामी कानून शरिया से बंधे हुए नहीं थे, ठीक है। अब बासरा जो होता था वो था इस्लामी कानून शरिया से बंधे हुए थे। तो अब्दुल कद्दूस गंगोही जो था चिश्ती साबरी परंपरा के थे। उन्होंने सिकंदर लोदी अकबर दोनों को पत्र लिखकर भारत में शरिया लागू करने की कामना की थी। मतलब शरिया क्या था? तो शरिया क्या है? इस्लामिक कानून है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं सुहरावर्दी संप्रदाय आते हैं। इनके संस्थापक बगदाद के शिक्षक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, ठीक है। और सूफी संत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूफीवाद का शुरुआत, ईरान। हाँ, सूफीवाद का शुरुआत की बात करेंगे तो ईरान से हुई थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सूफीवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ध्यान में रखें, ईरान से हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुहरावर्दी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सुहरावर्दी की शुरुआत बगदाद। बगदाद से, ठीक है। सुहरावर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जकरिया तथा जलाउद्दीन तबरीजी थे। कौन थे? सुहरावर्दी के शिष्य कौन थे? तो बहाउद्दीन जकरिया, जलाउद्दीन तबरीजी थे, ठीक है। अब शिहाबुद्दीन उन्होंने शिहाबुद्दीन जकरिया राजकीय पद जैसे शेख उल इस्लाम, सदर ए विलायत आदि स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पे देखिएगा सोहरावर्दी वाले जो थे राजकीय पद जो थे इन्होंने स्वीकार किया था, बाकी जनरली जो सूफी संत थे वो राजकीय पद को स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। सोहरावर्दी का केंद्र मुल्तान था। इनके अतिरिक्त यह सिंध पंजाब में भी फैला हुआ था, ठीक है। बहाउद्दीन जकरिया कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी थी। कुबाचा जो था ना, कुबाचा, एक और भी क्या था? कुबाचा और एक यालदोज, ठीक है। दोनों से इल्तुतमिश की जब लड़ाई चल रही थी, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक से भी इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो इस कारण, ठीक है, तो यहाँ पे बहाउद्दीन जकरिया जो था कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दिया था। इसी कारण, ठीक है, इल्तुतमिश ने शेख उस इस्लाम की उपाधि दी थी। उन्होंने मुल्तान में खानका मठ की भी स्थापना की थी। खानका क्या होता था? खानका जो था मठ होता था, ठीक है, जहाँ पे ये लोग रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बहाउद्दीन जकरिया जो था कुबाचा के विरुद्ध मतलब इल्तुतमिश की क्या की थी? सहायता की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हमीउद्दीन नागौरी इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत हैं। तो यहाँ पे कौन था? सुहरावर्दी के प्रसिद्ध संत की बात करेंगे तो हमीउद्दीन नागौरी था, जकरिया हो गया, बहाउद्दीन जकरिया हो गया, इस सबका नाम ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कादरी, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? कादरी संप्रदाय पढ़ेंगे। तो कादरी संप्रदाय इस्लाम में सबसे पहले रहस्यवादी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा स्थापित किया गया।
उन्हें पिराने पीर की बात करेंगे, संतों के प्रधान, महबूब ए शुवा की, ईश्वर का प्रेमी, और पीर ए दस्तगीर, मदद करने वाला संत कहा जाता था। ठीक है, किनको? शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। भारत में इसका शुरुआत किसने किया था? भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी ने की थी। किसने की थी? सैयद मोहम्मद जिलानी ने भारत में कादरी सिलसिले की शुरुआत की थी। पूछा जाएगा भारत में कादरी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो सैयद मोहम्मद जिलानी ने। शेख मीर मोहम्मद मियां मीर इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत हैं। शेख मीर मोहम्मद मियां मीर कहते हैं इस सिलसिले के कादरी के सबसे प्रसिद्ध संत हैं। अब मुगल शासक जो था दारा शिकोह, मुगल शहजादा दारा शिकोह की बात करें, कादरी सिलसिले को मानता था तथा उसने लाहौर में मियां मीर से भेंट भी की थी। ठीक है, अब मियां मीर को अपना गुरु भी मानता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मियां मीर को अपना गुरु भी मानता था, कादरी सिलसिले को फॉलो करता था दारासू को, और इन्हें मतलब मियां मीर से भेंट भी की थी। कहाँ पे की थी? लाहौर में। जब मियां मीर की मृत्यु हो गई तो दारासी को शाह बदखसी नाम से उत्तराधिकारी का शिष्य बन गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दारासी को शाह बदखसी नामक उसके उत्तराधिकारी का शिष्य बन गया। तो मियां मीर के उत्तराधिकारी का शिष्य मतलब दारासी को बन गया। ठीक है, तो ध्यान में ये भी पूछा जाएगा इसका मतलब दारासी को किस सिलसिले को मानता था? तो कादरी को मानता था। किसको मानता था? कादरी को मानता था। ठीक है, इसका सबसे बड़ा संत की बात करेंगे, कौन था? तो अब्दुल कादरी जिलानी ही था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी मियां मीर भी इसके बड़े संत थे, ध्यान में रखेंगे। सबसे प्रसिद्ध संत यही थे जिनसे मतलब मुगल शहजादा दारासी को मिला था। कहाँ पे मिला था? लाहौर में मिला था। अब मियां मीर से भेंट भी की, इस सिलसिला को मानता था। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, मियां मीर का जो शिष्य जो हुआ, जो उसके उत्तराधिकारी हुआ, इसका नाम क्या था? शाह बदखसी। ठीक है, उसका मतलब शिष्य भी बन गया। अब आते हैं सतारी। सतारी को जो था मोहम्मद गौस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस सिलसिले की स्थापना लोदी काल में शाह अब्दुल्ला ने की थी। ठीक है, लेकिन ठीक है, सबसे प्रसिद्ध संत की बात करेंगे तो मोहम्मद गौस थे, जो हाजी हमीद हसन के शिष्य थे। सतारी संतों ने हिंदू मुसलमानों का धार्मिक विचारों तथा रीतियों में साम्य दिखाकर उन्हें निकट लाने की यथेष्ट कोशिश किया। मतलब इसने चाहा था हिंदू मुसलमान किसी भी तरह से मिल जाए। मुगल शासक हुमायूं तथा तानसेन मोहम्मद गौस से अत्यधिक प्रभावित थे। तो मुगल शासक हुमायूं की बात करेंगे और तानसेन, तानसेन का मूल नाम क्या था? याद है तानसेन का मूल नाम? रामातनु पांडे। राम रामतनु पांडे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मतलब क्या थे? मोहम्मद गौस से मतलब क्या थे? बहुत अधिक मतलब क्या थे? प्रभावित थे। अब आते हैं, ठीक है, इस पंथ की सूफियों ने सुहरावर्दियों के बहुत ही लौकिक सुविधाओं से पूर्ण आरामदायक जिंदगी व्यतीत किया। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो थे, ठीक है, क्या नाम था इनका? ठीक है, सतारी वाला। तो ये बहुत आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो सुहरावर्दी जैसे बात करेंगे तो इस पंथ ने सूफियों ने सुहरावर्दियों की भांति, ठीक है, लौकिक जीवन सुविधाओं से पूर्ण आरामदायक जिंदगी व्यतीत किया। भारत में इसकी शुरुआत बदरुद्दीन ने की थी। इनका प्रमुख संत जो था शेख हुसैन वल्की था। टूटा नहीं ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। अब आते हैं नक्शबंदी। नक्शबंदी में म्यूजिक वगैरह बैन था। ठीक है, इसका कौन था? नक्शबंदी का ही था, या फिर औरंगजेब जो था नक्शबंदी का ही था? कट्टरपंथी था ये। किसका था? कट्टरपंथ था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ देखिए, यह सिलसिला 13वीं शताब्दी में ट्रांस आक्सियाना में प्रारंभ हुआ। बाबर नक्शबंदी ख्वाजा, बाबर की बात करें, नक्शबंदी ख्वाजा उबैदुल्ला का भक्त था। अकबर के शासनकाल में 1556 से 1605 में 6 प्रमुख सिलसिलों में अंतिम नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे, जो मोहम्मद, ठीक है, अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे नक्शबंदी के सबसे प्रसिद्ध संत का नाम क्या हो जाएगा? शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी ने कहा था कि मनुष्य और परमात्मा का संबंध दास और मालिक का है। वह मुजद्दिद अर्थात इस्लाम के पुनः उद्धारक या फिर सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। अकबर एवं जहांगीर के समकालीन सरहिंदी ने ईश्वर अल्लाह के साथ एकत्व, मतलब एकत्व का मतलब वहदत उल वजूद के रहस्यवादी दर्शन पे आक्षेप किया, उसे अस्वीकार कर दिया। उनके स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन, ठीक है, का प्रतिपादन किया। 2 उपसिलसिले फिरदौसी तथा सतारी सुहरावर्दी प्रशाखा के रूप में बिहार और बंगाल में सक्रिय थे। सूफी विचारधारा से प्रेरित ऋषि आंदोलन कश्मीर में, ठीक है, शेख नूरुद्दीन ऋषि के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये नक्शबंदी आंदोलन जो चला, ठीक है, सो ट्रांस अक्सियान में इसका प्रारंभ हुआ किसके द्वारा? ठीक है,
ख्वाजा उबैदुल्लाह के द्वारा, ठीक है। बाबर जो था इससे प्रभावित था, ठीक है, भक्त था। अकबर भी इसके समकालीन था, बाबर भी इसके समकालीन था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्होंने मतलब इस्लाम, इन्होंने मतलब शेख अहमद सरिंदी जो ये सबसे प्रसिद्ध संत है, मनुष्य और परमात्मा का संबंध दास और मालिक क्या है वे, ठीक है, मुजदिद अर्थात इस्लाम के पुनः उद्धारक या सुधारक के रूप में भी प्रसिद्ध थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अकबर एवं जहांगीर के समकालीन सरहिंदी ने, ठीक है, इसबर के साथ एकत्व के रहस्यवादी दर्शन पे आक्षेप किया, उसके जगह पे मतलब क्या किया, तो प्रत्यक्षवादी दर्शन लेकर आया, ठीक है। अब आते हैं सूफी प्रेम ख्यानों का ऐतिहासिक महत्व। आई थिंक कहां तक करवा दूं इसमें, कल भक्ति आंदोलन करेंगे, आज इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। आपका ज्यादातर प्रश्न आपको भक्ति से आता है, ठीक है। देखिए प्रेम ख्यान में साधकों सूफी द्वारा ईश्वर के साथ स्वयं को, ठीक है, एकाकर कर देने की आध्यात्मिक खोज है, ध्यान में इसको रखिएगा। अब देखेंगे यह प्रेम ख्यान साहित्य फारसी रूमानी काव्य मनसबी के आदर्श पे रचा गया है, किंतु गहन रूप से स्थानीय हिंदवी संस्कृति और कथा वाचन की परंपरा में रचा हुआ था। कुछ सूफी कवियों ने अवधि में, ठीक है, प्रेम ख्यानों की रचना की। प्रेम ख्यान साहित्य दर्शाता है कि किस प्रकार स्थानीय सूफियों ने सूफी विचारों को प्रसारित करने के लिए वैष्णव और नाथपंथी प्रतीकों का ग्रहण किया। अब देखिए मध्यकाल में कुछ प्रमुख सूफी प्रेम ख्यान, जैसे पद्मावत, पद्मावत की बात करें मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावती की बात करेंगे कुतुबन, मधुमालती की बात करेंगे मंझन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ध्यान, ये सारे के सारे मध्यकाल के कुछ मतलब प्रमुख सूफी प्रेम ख्यान है, ठीक है, प्रेमाख्यान, मतलब इनके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, मृगावती कुतुबन के द्वारा, और मधुमालती की बात करेंगे मंझन के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं संप्रदाय एवं उसके संस्थापक, ये नाम ध्यान में रखें। चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजामुद्दीन चिश्ती याद रहेगा 12वीं शताब्दी में, सुहरावर्दी के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी 16वीं शताब्दी में, सतारी के शाह अब्दुल्ला सतारी, फिरदौसी संप्रदाय के बदुद्दीन, ठीक है, नक्शबंदी के ख्वाजा बाकी बिल्ला, ठीक है, ध्यान रखें 16वीं शताब्दी में हुई थी। कल के क्लास में हम लोग चलेंगे भक्ति आंदोलन, जहां से प्रश्न बहुक्यूब आते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखें। सतारी सिलसिला के सबसे प्रमुख संत कौन थे, क्या बताएंगे? मोहम्मद गौस, क्या नाम था उसका, मोहम्मद गौस, ठीक है। शहजादा दारा को किस सिलसिला के थे? सतारी। कादरी के, कादरी के किसके किससे जाके लाहौर में जाके मिला था, कादिर सिलसिला से, कादिर सिलसिला के किस संत से जाके लाहौर में जाके मिला था? मीर मोहम्मद। मियां मीर, मीर मोहम्मद नहीं, इससे उनका मियां मीर से थे। मीर मोहम्मद भी था, मियां मीर भी कहते थे। अच्छा, मीर मोहम्मद मियां मीर पूरा नाम था, ठीक। कल के क्लास में हम लोग भक्ति मूवमेंट को देखेंगे, ठीक है। जो कि बहुत लंबा चलेगा, ठीक है, 2-3 क्लास में ये भक्ति मूवमेंट आप लोग का समाप्त होगा, ठीक है। तो कल के क्लास में इसको किया जाएगा, सभी लोग ध्यान से, इसको पीडीएफ डाला जा चुका है।